नमस्कार मित्रों। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रंथ विनय पत्रिका के पद नंबर 172 पर बात करेंगे। कबहुक हौं यह रहनि रहूं, कबहुक हौं यह रहनि रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। ये एक भक्त की व्याकुलता है, विह्वलता है। मैं कब ऐसी रहनी रहने लगूंगा। रहनी रहनी क्या है? जो रहन सहन है, जो आचरण है। कबहू कहूं यह रहनी रहूं, कब मैं ऐसी जिंदगी जीने लगूंगा, कब मेरा जीवन ऐसा होगा जब श्री रघुनाथ जी के कृपा से, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, उस रघुनाथ जी कृपालु रघुनाथ जी की कृपा से मैं संत स्वभाव को कहूंगा, संत स्वभाव को मैं अपना लूंगा। अब देखिए, संत स्वभाव ही अगर आ गया तो क्या नहीं आ गया। संतों का कितना अच्छा गुण है। तो संत के बारे में क्या कहा गया है? संत हृदय नवनीत समाना, कहा कहे कवि कहे न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। कि नवनीत के समान लोग कहते हैं कि संत का हृदय, लेकिन नहीं, गलत है। नवनीत तो अपने ताप से गलता है, पिघल जाता है, लेकिन संत संत तो दूसरों के ताप से, दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। तो ये संत हैं। उमा संत कई है बड़ाई, मंद करत ही करत भलाई। ये महादेव जी ने माता पार्वती को कहा है विभीषण के बारे में। विभीषण को मंद ही लोग कर रहे थे, पूरे लंका वाले तंग करते थे, लेकिन विभीषण जी ने कभी नेगेटिव एटीट्यूड को नहीं अपनाया, सदा अच्छी सलाह दी। बड़े भाई अस कही किन्हीं चरण प्रहारा, अनुज गहे पग बारहि बारा। रावण चरण प्रहार तक करता है, लेकिन बड़े भाई का कल्याण कैसे होगा, ये बात विभीषण जी बार बार कहते हैं। तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। ये संत है, ये करेक्टर है संत का। ये किस जो जो सर्वोत्तम सलाह हो सकती है, जो सर्वोत्तम सेवा हो सकती है, संत वो देता है। दधीची, महर्षि दधीची संत थे, जगत हित में अपना सब कुछ दे दिया उन्होंने। तो ये संत स्वभाव मैं कब ग्रहण करूंगा, ये व्याकुलता है गोस्वामी जी की। रघुनाथ जी की कृपा से ऐसा संत स्वभाव कब आएगा मुझे। तो ये उनकी ऐसी व्याकुलता जब आती है, तभी गुण अवतरित होते हैं, तभी दैवी संपदा, सद्गुणों की दैवी संपदा व्यक्ति के भीतर आती है। व्याकुलता ही नहीं है तो वो नहीं आती है। जैसे सूर्योदय के पूर्व आसमान, आकाश लाल हो जाता है, लोग इंतजार करते हैं, लोग प्रतीक्षा करते हैं कि भगवान अब उगेंगे, अब उगेंगे, अब उगेंगे, अब भगवान उग जाते हैं। फिर लोग उसका उनका दर्शन करते हैं। तो ये सूर्योदय की पूर्व की लाली जैसा ही है, व्याकुलता का आ जाना। आगे कहते हैं, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चहोंगो। यथा लाभ संतोष, जो प्राप्त हो गया उसमें संतोष करूंगा और किसी से कुछ चाहूंगा नहीं। आठों यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखिए परदोषा। नौ तो नवधा भक्ति में सबरी को भगवान क्या कहते हैं? आठवीं भक्ति है यथा लाभ संतोष, जैसा लाभ हो गया उसी में संतोष करना। वित्तम तेन विनोदय चित्तम, यल्लभ से निज कर्मोपातम, वित्तम तेन विनोदय चित्तम, शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम में। तो कि जो लाभ हो गया उस वित्त से संतोष करना, मतलब कि अभी जो प्राप्त हो गया है उसमें अगर हम संतुष्ट होकर के रो रो करके खाना खा रहे हैं, रो रो करके सो रहे हैं, घर में विलाप कर रहे हैं कि हमें तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लोगों ने तो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, ऐसे लोग अपना सारा जीवन दुखी बना लेते हैं। मुस्कुराने के हर अवसर का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। मुस्कुराने के बहुत से अवसर हैं, लेकिन हम तो रोते हैं। तो ये कह रहे हैं, यथा लाभ संतोष सदा, काहू से कछु न चहोंगो, जा ही न चाहिए कबहु कछु। वाल्मीकि जी कह रहे हैं राम जी को, तुम सन सहज स्नेह, बसहु सदा तासुमन, सो राउर निज गे। जा ही न चाहिए कबहु कछु, ये स्थिति, ये भक्त की स्थिति है। महर्षि वाल्मीकि जब राम जी ने पूछा मैं कहाँ रहूंगा, तो उन्होंने एक ये भी करेक्टर दिया था, जा ही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। उनके मन में आप निवास करें। तो जिन्हें तुलसीदास भी ये गुण चाहते हैं कि यथा लाभ संतोष हो और किसी से कुछ चाहे नहीं, किसी से कोई अपेक्षा। आज जो दुनिया में संकट है वो अपेक्षाओं को लेकर के ही संकट है।
सुर मुनि नर सब की यह रीति, स्वार्थ लागी कर ही सब प्रीति। एक्चुअली प्रीति स्वार्थ पर आधारित है, इसीलिए इसमें झंझट आता है, वियोग आता है, टूटता है। अगर इस तरह की भाव होंगे, इस तरह का भाव होगा कि अपेक्षा हम नहीं रख करके काम करते हैं, तो चित्त पर कोई भार नहीं होगा, चित्त भाराक्रांत नहीं हो सकता है, और व्यक्ति इस दुनिया में प्रसन्नता पूर्वक बरतेगा। काहू से कछु न चाहोगो, यथा लाभ संतोष का। फिर आगे कहते हैं, परहित निरत निरंतर मन क्रम, वचन नेम निभाओगो। परहित निरत निरंतर, देखिए कितने बड़ी बात कहा उन्होंने कि कब ऐसा होगा कि मैं निरंतर परहित में सोचूंगा और मन क्रम वचन से इस तरह का नियम का निर्वाह करूंगा। मन क्रम वचन, तो परहित बस जिनके मन माही, तिन कहु कछु दुर्लभ जग नाही। ये भगवान ने किनको कहा था? जटायु जी को कहा था। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सबसे बड़ा धर्म है परहित, ये बार बार कहा गया है। तो परहित निरत निरंतर, निरत निरंतर, परहित में मैं निरंतर कॉन्टिन्यूअसली मैं परहित में लगा रहूंगा। हमारे मन से अगर मैं बैठा हुआ हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, तभी मेरे मन से एक ही भाव निकलेगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो ये सर्वे भवन्तु सुखिनः का विचार जब लगातार हमारे हमसे निकल के दुनिया भर में फैलता है, प्रसारित होता है, तब हम सचमुच में परहित में निरत होते हैं। जब हमारे मन में किसी के लिए श्राप नहीं होता है, सबके लिए क्षमा होता है, सबके लिए सद्भाव होता है, तब हम परहित निरंतर हो जाते हैं, परहित निरत निरंतर हो जाते हैं। ऐसा भाव, सबका कल्याण हो और हम उसको अहर्निश करते रहते हैं। इस तरह के मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा कर यही रघुराई। हमारे बड़ा अच्छा कहा गया, मन और कर्म और वचन, इन तीनों से हम काम करते हैं। मान लीजिए शरीर से दिखा रहे हैं, कुछ करके दिखा रहे हैं। आजकल क्या है कि कभी कोई दान देता है तो फोटो उसका लेकर के प्रचारित करने का रिवाज है, लेकिन मन में दान नहीं है, मन में तो कुछ और चीज चल रहा है, यश की कामना है। मन, कर्म और वचन, जो बोले, मन और मुख एक हो जाए, तो ये तीनों एक साथ इस तरह के व्रत में, इस तरह के नियम में लगे हुए, मतलब कहीं पर कोई छलावा नहीं हो, जो मन में है वही देह में है, वही वाणी में है, इस तरह का हो, कोई अंतर न पड़े। अभी तो जैसे अलग अलग हो जाता है ना, तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति का जीवन प्रपंची, छल प्रपंच में चला जाता है, व्यक्ति का जीवन सच्चा जीवन नहीं हो पाता है। तो परहित निरत निरंतर, मन क्रम वचन नेम निभाओ। आगे कहते हैं तुलसीदास की, हमें और देखिए कब ऐसा होगा, परुष वचन यति दुसह श्रवण सुनी, ते ही पावक न दहोगो। परुष वचन, कठोर वचन कान से जब भीतर जाता है तो पूरा हमारा सिस्टम जल उठता है। परुष वचन अति दुस्सह, ये सहने में बड़ा कठिन है परुष वचन। उस पावक में मैं नहीं जलूंगा। परुष वचन, लोग कहेंगे दुनिया वाले डंक मार रहे हैं, लगातार डंक ही तो चल रहा है सब जगह। काजल की कोठरी से गुजरिएगा तो काजल ही लगेगा सब जगह, लेकिन फिर भी उसके बीच रहते हुए हम उस अग्नि में जलेंगे नहीं, वो उस ताप से हम बचे रहेंगे। ऐसा कब होगा? ऐसा कब हो सकता है? जब भीतर में बहुत बड़ी शीतलता हो, भीतर में कोई बहुत बड़ी शक्ति हो। आप गुजर रहे हैं, आप बहुत ताकतवर हैं और आपको चींटी काट लेता है, बिच्छू काट लेता है, कुछ काटता है, लेकिन जब आप बहुत ताकतवर हैं, आप अपने पथ पर आगे निकल जाएंगे। आप बहुत कमजोर होंगे तो पहले दूसरे तीसरे डंक में ही आप समाप्त हो जाएंगे। तो इस संसार में बरतने के लिए, संसार में विचरण करने के लिए बहुत शक्ति की, बहुत शीतलता की आवश्यकता होता है, बहुत समत्व की आवश्यकता होगी, तभी जाकर के ऐसा हो सकता है। ये आजकल बड़ा ये दुर्गुण फैला हुआ है और इससे हमारी शक्तियों का बहुत ज्यादा लीकेज हो रहा है। एक फोन कॉल आता है और जितनी ऊर्जा शरीर में बनती है, हम रात को सो करके जितनी ऊर्जा इकट्ठी कर लेते हैं, वो सब ऊर्जा तुरंत खत्म हो जाती है, क्योंकि हम क्रोध में जल उठते हैं और हमारे पास ऊर्जा नाम की फिर कोई चीज नहीं बचती। फिर हम नाटक और दिखावा में अपने ऑफिस में, अपने कर्म क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन हम में ताकत नहीं होती, वो केवल दिखावा है कि मैं घूम रहा हूँ। क्योंकि सारी शक्ति तो सवेरे ही या किसी भी समय एक शब्द आता है, एक कठोर वचन आता है और हम क्रोध करते हैं और ऊर्जा सब नष्ट हो जाती है।
तो ये हमारी ऊर्जा को हर लेता है, ये सब जो विकार है बहुत बड़ा लीकेज है, ड्रम में छेद ही छेद समझ लीजिए है। और इसमें इसका परुष वचन का बड़ा ये है, प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के पास ये टेक्निक नहीं डेवलप हुई है कि कठोर वचन को सुन करके भी कैसे मुस्कुराते हुए अपने काम की तरफ जाए। हनुमान जी को तो रास्ते में कितना तंग किया, बांधा, जब ले जा रहा है मेघनाथ तो रास्ते में लंका की गलियों में उन्हें इंसल्ट किया जा रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई पैर मार रहा है, चरण मार रही चरण कर ही बहु हासी, सब कुछ कर रहा है। लेकिन हनुमान जी बहुत शीतल है, मुस्कुरा रहे हैं कि अरे मुझे तो अवसर मिल गया अपने प्रभु के मैसेज को जहां पहुंचाना था वहां पहुंचाने के लिए। उन्होंने कहा भी है जाकर के दरबार में, मोही नहीं बांधे कई लाजा, किन्ह चहत निज प्रभु कर काजा। और हम अपने काम में लगे हुए हैं, हमारे पास भी बहुत सी दुनिया के प्रोजेक्ट है, लेकिन एक छोटा मोटा दो चार शब्द कोई कह देता है और हम मतलब मूर्खों की तरह अपनी शक्ति का अपव्यय कर डालते हैं, हम किसी लायक नहीं रहते हैं। तो ये परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी ते ही पावक न दहोंगो। कठोर वचन को सुन करके उस अग्नि में प्रज्वलित न हो, इतनी शक्ति मुझ में कब आएगी? ये व्याकुलता गोस्वामी जी की है, और ये व्याकुलता हमारी भी होनी चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है कि हम जी रहे हैं, हम शक्ति एकत्र कर रहे हैं और वो शक्ति सब इसी तरह के फालतू चीजों में अपव्यय हो जा रहे हैं। इसका कुछ कुछ ना कुछ विधायक उपयोग होना चाहिए, पॉजिटिव उपयोग होना चाहिए, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज और राष्ट्र के लिए। लेकिन हम इन छोटी छोटी चीजों में ऊर्जा का अपव्यय कर डालते हैं। तो एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर दिया गया है। वस्तुतः ये पूरा का पूरा प्रार्थना ही बहुत अच्छा है। ये प्रार्थना व्यक्ति को वीर बना देगा, बहादुर बना देगा, महावीर बनाएगा। विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष गहूंगो। देखिए, जो मैं कह रहा था शीतलता, कब मान अपमान से परे हो करके मेरा मन सम और शीतल हो जाएगा। पर गुण नहीं दोष गहूंगा, दूसरे का मैं गुण ही गहन करूंगा, दोष गहन नहीं करूंगा। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, बिन गुण कीते भक्ति न हुई वाली बात हो रही है यहाँ पर। गुण ही ग्रहण करना है। इस दुनिया में कैक्टस है, फूल है, तो जो मन है आप सेलेक्ट कर लीजिए, आप तो जा ही रहे हैं रास्ते में। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गण गुण गह ही पय, परिहरि वारि विकार, अस विवेक जब देहि विधाता, सब तज दोष गुण ही मन राता। हम करते क्या है? हमने रोल मॉडल अपने चुन लिए हैं, तो हम रोल मॉडल से क्या करते हैं? उनके सद्गुण ले लेते हैं। जब भी हमारे भीतर वो अहो भाव आता है, हाँ हाँ वो कितने अच्छे हैं, इसका मतलब है कि हम उनके गुणों को ले रहे हैं। तभी तो हम बार बार ऐसी बात कहते हैं। तुलसीदास भी इसी तरह से कह रहे हैं, पर गुण नहीं दोष गहोगो। मैं लोग आए, क्योंकि लोग तो, संसार तो बना हुआ है जड़ चेतन गुण दोष में दुनिया है, लेकिन हमारा काम क्या है? दोष ग्रहण करना काम है। कोई व्यक्ति आया, वो बड़ा गलत है, ये है, वो है, चोरी कर रहा है, लेकिन अगर वो बहुत अच्छा गा लेता है तो हम उसके गाने वाले गुण को पकड़े और हम भी गाने का रिवाज करें। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ सद्गुण भगवान ने आरोपित किए। सद्गुण के बिना कोई व्यक्तित्व तो हो ही नहीं सकता। कैसा भी घर हो, उसमें एक तो खिड़की होगी, एक तो दरवाजा होगा ही, उसमें हम उसी के माध्यम से इंटर कर जाएं। तो हम गुणों के माध्यम से व्यक्ति के भीतर चले जाएं, वहां से गुण ग्रहण कर लें। ऐसा कमरा हो सकता है क्या घर जिसमें कोई दरवाजा ना हो, कोई खिड़की ना हो? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, प्रसाद है, महल है, तो उसमें कई दरवाजे हैं, कई खिड़कियां हैं जिससे आप प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन छोटे से छोटे व्यक्ति के भी घर में एक दरवाजा है। वैसे ही हर व्यक्ति, चाहे वो कौन भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, उसके भीतर एक गुण है, जरूर होता है, कुछ न कुछ गुण होता है। प्रभु ने सबको सद्गुण दिए, उस सद्गुण के माध्यम से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में हम प्रवेश कर सकते हैं। पर गुण नहीं दोष कहूंगा, केवल मैं गुणों को ही लूंगा, दोष को नहीं लूंगा। देखिए, शिक्षकों के जीवन में ये बात बहुत आती है। रंग बिरंग के बच्चे उनको क्लास में मिलते हैं, रोज कुछ ना कुछ वाकया, लेकिन प्रतिदिन हम बच्चों की प्रशंसा करते हैं, उनका कोई भी एक छोटा सा गुण होता है, वाह कितना अच्छा है, फिर उन बच्चों का भी विकास होता है। इन चीजों को हम मन में धारण नहीं करते। दूसरे दिन टीचर भी बिल्कुल नया होकर के जाता है क्लास में, कल की बातों को भूल करके, फिर मुस्कुराते हुए जाता है, फिर वो डील करता है। तो ये सब के लिए है, बड़े छोटे टीचर हो, छात्र हो, शिक्षक हो, सब के लिए है कि गुण को ग्रहण करें, दोष को ग्रहण न करें। मन हमारा सम हो, शीतल हो, मान अपमान से रहित हो। मान अपमान से रहित भक्त का लक्षण भी है
भगवत गीता के 12वें अध्याय में। अब आगे, परिहरि देह जनित चिंता, सुख दुख सम बुद्धि सहोगो। देह की ये चिंता को तज करके सुख दुख को सम बुद्धि से सहूंगा। ये पूरा लिस्ट ही दे दिया है तुलसीदास जी ने सदगुरु। परिहरि देह जनित चिंता, ज्यादातर हम देह को लेकर के बहुत ही चिंतित रहते हैं, बहुत फिक्रमंद रहते हैं। एक तो कि बीमारी न पकड़ ले, जन्म व्याधि जरा मृत्यु दुख दोषानुदर्शनम, ये डर तो लगातार बना हुआ है इस धरती पर। बुढ़ापा का, रोग का, ये सब बना हुआ है। तो देह में हम वस्तुतः अज्ञान का पूरा कारण ही है कि हमने अपने को आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं ये शरीर हूँ। हालांकि भगवत गीता शुरू में ही कह देती है कि तुम अमर आत्मा हो, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हम तो ये शरीर हैं। मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं ऐसा लग रहा हूं, मैं चमक रहा हूं, वगैरह वगैरह। सारी बातें शरीर को लेकर के होती है। इस शरीर की सेवा के लिए बड़े बड़े केंद्र खोल दिए गए हैं। कहीं पर चेहरे की सेवा हो रही, कहीं, मतलब हमने अपने को देह माना है, बना रखा है, और देह को लेकर के ही हम एक दूसरे के ऊपर कमेंट करते हैं। ठीक है, कोई ये नहीं पूछता कि आपके कितने पेपर पब्लिश हो गए, आपके सद्गुण बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, आपका भक्ति भाव, आपका ज्ञान, ये बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आपका, आपने कोई हुनर, कोई स्किल सीखा कि नहीं, इस पर कम चिंता है। ज्यादा चिंता है देह कैसा लग रहा है, हाउ आई एम लुकिंग, आप उसको। तो ये जो देह की चिंता बार बार हम करने लगे हैं, और हम सब देह बन करके दुनिया में देहधारी बने हुए चल रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि सद्गुणों की तरफ, मन और बुद्धि की तरफ तो जाता ही नहीं है मन। तो कहते हैं देह जनित इन चिंताओं से मैं कब मुक्त हो जाऊंगा, कब मैं अपने को देह समझना छोड़ दूंगा, अमर आत्मा समझने लग जाऊंगा। सुख दुख सम बुद्धि सहूंगा, समत्व बुद्धि के द्वारा मैं सुख दुख को सह लूंगा। ये बहुत बड़ा गुण है, ये विशिष्ट प्रज्ञ का लक्षण है। दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृह, वितरागम भयम क्रोध, स्थिर धीमुनि उच्यते। गीता के 2वें अध्याय में इसी प्रज्ञ का ये दूसरा डेफिनेशन दिया गया है कि जो दुख में, दुखेषु, दुख में अनुद्विग्न हो, और सुख में जो स्पृहा नहीं करता हो, वाह 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 क्या आनंद आ गया। लोग सुख में ही अपनी सीमाओं को तोड़ देते हैं, दुख में भी सीमाओं को तोड़ देते हैं। उन सबों को न तोड़ते हुए हम सम्यक भाव से जिए। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब कर सही सब विधि करी पर तोसु। जैसे श्री राम जी, अभी राज अभिषेक होने की बात हो रही है, छत्र और चवर आ गए हैं, युवराज, और दूसरे ही क्षण कहा गया कि नहीं, युवराज नहीं, जंगल राज, जाओ अब वनवास में जाओ। मुख प्रसन्न, तभी प्रसाद, दोनों स्थिति में प्रसन्न है। रंग और रोष इन दोनों का न होना, यही है सुख दुख सम बुद्धि सहोगो। भगवान ने अपने जीवन में यह दिखाया है। धैर्य न, उनके बारे में कहा गया है श्री रामचंद्र जी के बारे में कि सह सर्वे गुणोपेत कौशल्या आनंद वर्धन, समुद्र इव गांभीर्य धैर्य न हिमवान। जिनकी गंभीरता समुद्र के समान है, जिनका धैर्य हिमवान के समान है। ये जब इस तरह का व्यक्तित्व होगा समुद्र के समान, तब सुख दुख को हम सम बुद्धि से सह पाएंगे। क्षुद्र चीजों को हम इस तरह से, बूंदघात सह गिरी कैसे, खलके वचन संत सह जैसे। तुलसीदास ये उपमा देते हैं कि ये बूंदों का टिप टाप, पहाड़ को कुछ चिंता होती है, वो आराम से सहता है, ठीक है, टिप टाप होता रहे। ऐसे ही जो बड़े व्यक्तित्व होते हैं, वो सुख दुख को समान बुद्धि से सह लेते हैं। अपुर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम, समुद्र मापम प्रविशंति यद्वत, यद्वत कामा यह प्रविशंति सर्वे, शांति माँ पुरुति न काम कामी। भगवत गीता कहती है कि जैसे समुद्र में सारी चीजें, सारी नदियां मिलती हैं, फिर भी समुद्र समुद्र ही रहता है, वो उछल कूद नहीं करता। समुद्र उठ करके ऐसा नहीं कि चलाता है हिमालय पहाड़ पर या इधर उत्तराखंड में, और कहीं ऐसा नहीं है, वो वहीं पर रहेगा जहां उसकी स्थिति है। तो ऐसा विशाल व्यक्तित्व हमारा कब होगा, ये व्याकुलता तुलसीदास की है। देखिए, बिना व्याकुलता के, बिना विह्वलता के भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति का सबसे पहला लक्षण ये है। तुलसीदास आगे कहते हैं, तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भगति लहोंगो। इस पथ पर, इस प्रशस्त पथ पर चलते हुए कब मैं हरि भक्ति को पाऊंगा, कब मैं हरि भक्ति को पाऊंगा। तो व्याकुलता में उन्होंने इतनी बातें कह दी। लगभग भारत में या पूरी दुनिया में जितने अध्यात्म मार्ग में जितने सद्गुण होते हैं, या अध्यात्म मार्ग को तो छोड़ दीजिए,
एक नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति होता है, दुनिया में जिस जिसने भी नेतृत्व किया है मानव समाज का, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त एतरः जन सह यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जिन्होंने संसार को नेतृत्व दिया है, उदाहरण पेश किए हैं, उन सबों में ये गुण थे। चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे वो रानाडे हो, या वो गोपाल कृष्ण गोखले हो, कोई भी नेता हो जिन्होंने मानव जाति को राह दिखाया है, चाहे शंकराचार्य हो या संत ज्ञानेश्वर हो, कोई भी हो, उनके भीतर ये सारे सद्गुण होते हैं। वैष्णव जन तो तेनी कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। इसका इसका मुझे इसका स्मरण हुआता है ये देख करके। सद्गुणों का वही लिस्ट है जो हर जगह पेश किया गया है। और जब सद्गुण आएंगे तो व्यक्ति महान बनेगा, वो उदाहरण बन जाएगा समाज के लिए, और युग युग तक के समाज को, दुनिया को वो प्रभावित करता है। तो ये व्याकुलता तुलसीदास जी की है, भक्त तुलसीदास जी की है कि कब मैं जलता हुआ, कब मैं शांत हो जाऊंगा, कब मुझ में ये भक्ति आएगी, अविचल भक्ति कब आएगी, कब मैं इस पथ पर चलूंगा। देखिए, जब आदमी ऐसे कहने लगता है ना, यही वो समय होता है, इग्निशन टेम्परेचर आ चुका होता है। उसके बाद अग्नि आ जाती है, प्रज्वलित हो जाती है। इस तरह का भाव, पहले तो ये भाव आता ही नहीं। किसको चिंता है इसकी कि संत स्वभाव आ जाए और ये हो जाए। देखिए, जब किसी के भीतर भी अगर ये भाव आ जाता है, इस तरह की व्याकुलता आती है, तो समझिए कि उन सद्गुणों का स्फोट उसके जीवन में होने वाला है। तो आज हम इस पर विचार किए, हम इस पर सोचे, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा है। लगभग भारतीय वाङ्मय के तमाम सद्गुणों को व्यक्त करता हुआ, उसकी आकांक्षा को, उसकी चाह को व्यक्त करता हुआ ये पद है तुलसीदास जी के विनय पत्रिका में। वसुतः विनय पत्रिका में वो बहुत विनीत हो गए, काफी विनय के साथ, विनम्रता के साथ उन्होंने अपनी विह्वल प्रार्थना को भगवान के समक्ष रखा है। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।